चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। आज जो भी विद्यार्थी नहीं आए हैं, आप लोग जो है ये जो वीडियो बन रहा है वीडियो देख लीजिएगा और इसको पूरा करिएगा। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसी पे मेनली हम चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा क्या है? बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या नाम है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? आवेश वितरण। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? वितरण। और चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा? आवेश। अर्थात हम इसको क्या पढ़ते हैं? आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? आवेश वितरण। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या समझिए। कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ गिवन रीजन। किसी भी क्षेत्र में जब आवेश का वितरण होता है, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए पहले कॉपी खोलकर लिखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कॉपी खोलिए, तो कॉपी खोलकर लिखिएगा। लिखेंगे द स्पीड ऑफ चार्ज in a given region is called charge distribution. The speed of charge in a given region is called charge distribution. बताइए इसको। ओके, लिख लिए आप? लिखे हुआ बता लेना। इसका हिंदी लिखिएगा। किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में आवेश के फैलाव को, आवेश के फैलाव को, आवेश के फैलाव को, आवेश के फैलाव को आवेश का वितरण कहते हैं। आवेश के फैलाव को आवेश का वितरण कहते हैं। आवेश के फैलाव को आवेश का वितरण कहते हैं। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए। आपको समझना है कि सबसे पहले आपको क्या समझना, ध्यान देंगे। आपको सबसे पहले ये समझना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सबसे पहले क्या समझना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण माने क्या होता है? बांटना। और आवेश जो है वह पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। मतलब हमारा चार्ज जो है वह प्लस में आ सकता है या हमारा चार्ज जो है वो माइनस में आ सकता है। यही बात है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है। सबसे पहले क्या जानना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है, माने आवेश का वितरण। तो जब आवेश के वितरण को, आवेश के वितरण को हम लोग आवेश वितरण कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? द स्पीड, स्पीड माने होता है फैलाव। स्पीड माने क्या होता है? फैलाव। ऑफ चार्ज, चार्ज माने क्या होता है? आवेश। माने आवेश का फैलाव। यहाँ ध्यान दो, किसका फैलाव? आवेश का फैलाव इन ए गिवन रीजन। रीजन माने होता है क्षेत्र। रीजन माने क्या होता है? क्षेत्र। और गिवन माने दिए गए। कोई दिया गया कोई क्षेत्र है,
कोई दिया गया क्या हुआ क्षेत्र है और उसमें चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का फैलाव हो, तो उसी चार्ज के फैलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, बोलिए द स्प्रेड ऑफ चार्ज, जोर से बोलिए, इन ए गिवन रीजन इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बोलो, है तुम क्या नहीं बोल रहे, बोलो, द स्प्रेड ऑफ चार्ज इन ए गिवन रीजन इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। माने किसी भी दिए गए क्षेत्र में आवेश के फैलाव को हम लोग आवेश का वितरण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इसको मिटा दिया जाए। चलिए, इसको मिटाने के बाद आपको देखना है कि देखिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक को बोलते हैं हम लोग पहला कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो एक को क्या पढ़ेंगे हम लोग, जोर से बोलो, कंटिन्यूअस। इसको बोलते हैं संतत आवेश वितरण। बोलिए क्या पढ़ेंगे इसको, संतत आवेश वितरण। जोर से बोलो, क्या पढ़ेंगे इसको, संतत आवेश वितरण। अब दूसरा को पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं असंतत, क्या बोलते हैं, असंतत आवेश वितरण। असंतत आवेश वितरण। इसको उतारिए, तो उतारिए इसको। बोलिए हो गया, नहीं बोल रहे हैं। चलिए लिखिएगा, उतार लिए लिखिएगा। आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी लिख लीजिए, आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं। उसका तबियत ठीक नहीं हुआ भाई तुम्हारे? आवेश वितरण दो, कहो अब रेगुलर रहेगा भाई, अब नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। अभी चैप्टर जो है आधा खत्म हो गया है। यहाँ पहला चैप्टर जो है आपका आधा खत्म हो गया है, अब जो है आधा बाकी है। मैंने इस महीना में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोले नहीं, एक चैप्टर 1 महीना लगेगा। एक चैप्टर कितना लगेगा? 1 महीना। मॉडर्न फिजिक्स में समय नहीं लगेगा, लेकिन जो मेन चैप्टर है
आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट हो गया, चाहे करंट हो गया, ये सब जो है इसमें खूब समझा के पढ़ाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। आपको जो भी टॉपिक समझाया, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमको नहीं समझाया? तो न्यूमेरिकल भी आपको ढंग से बनाना है। चलिए लिखिए, आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं। हो गया, एक लिख लीजिए संतत आवेश वितरण और दूसरा असंतत आवेश वितरण। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितना आसानी से समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यूं समझिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ध्यान दो, सबसे पहले हम ये जाने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो हमें पता चला कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए एरिया में जब आवेश का फैलाव, किसका फैलाव हो? आवेश का, तो उसके फैलाव, जैसे मेरा हाथ ऐसा है तो फैला हुआ है, ऐसा की तो फैलाव हो गया, इसी का नाम फैलाव। फैलाव का मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे। तो जब आवेश का फैलाव होता है किसी दिए गए क्षेत्र में, तो उसी को बोलते हैं आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? आवेश वितरण। माने अंग्रेजी में कह सकते हैं द स्प्रेड ऑफ चार्ज। क्या कह सकते हैं? द स्प्रेड ऑफ चार्ज। द स्प्रेड ऑफ चार्ज इन ए गिवन रीजन। माने कोई क्षेत्र दिया है, जैसे हमको ये एरिया दिया है, मान लो बोर्ड इतना बड़ा क्या है? एरिया है। अब हमको आवेश को फैलाव करना है, प्लस है यहाँ ऐसे मार दिए, फिर ऐसे मार दिए, फिर ऐसे मार दिए, नहीं फिर मन के तो ऊपर ऐसे प्लस कर दिए। तो हमारे पास जगह है ना जी, बोलो ना, तो जगह है, तो जहां मेरा मर्जी करेगा वहां आवेश का फैलाव हम कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई क्षेत्र होगा ना, अब यहाँ प्लस लिख लेते, दीवार पर नहीं लिख देंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि दीवार हमारा क्षेत्र क्या है? नहीं है। हमारा क्षेत्र कौन सा है? बोर्ड है। तो जब किसी भी दिए गए क्षेत्र में आवेश का फैलाव होता है तो उसी को हम बोलते हैं आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? आवेश वितरण। या आवेश वितरण जो है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? दो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के? दो। अब आइए हम लोग जानते हैं, दो है तो बोलो, पहला कौन सा है? कंटिन्यूअस। क्या है? बोलो जो से, कंटिन्यूअस। और दूसरा कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि सर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और दूसरा जानेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। फिर समझते हैं, ध्यान दो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के? दो। कितने प्रकार के? दो। एक कौन सा है? कंटिन्यूअस। बोलो कौन सा है? कंटिन्यूअस। और दूसरा कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? डिसकंटिन्यूअस। एक को क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस। और दूसरा को डिसकंटिन्यूअस। तो हमें यह जानना है कि कंटिन्यूअस क्या होगा, और फिर जानेंगे डिसकंटिन्यूअस क्या होगा। तो समझो, कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? संतत आवेश वितरण। और डिसकंटिन्यूअस को असंतत आवेश वितरण। जैसे ध्यान दो, यह हमारा मान लो एक एरिया है, मान लो हमारा क्या है? एरिया है। तो मान लीजिए हमारा एरिया है, अब इसमें हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? चार्ज का। जोर से बोलिए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बोलिए, इस फिगर को देख के बताइए कि जितना भी आपको एरिया है, इस सभी जगह कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज जो इसके चारों तरफ में जो है बांटा गया। अरे भाई, हमारा कोई क्षेत्र है, बोलो ना, इस क्षेत्र के अंदर चार्ज को बांट रहा है कि बाहर? बाहर है। एक हमारा एरिया हुआ। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ए है। तो ये जो प्लस चार्ज का जो बंटवारा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो एरिया के बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो एक समान बटा गया है कि माने भिन्न समान बटा गया? एक समान बटा गया ना। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलिए क्या पढ़ेंगे इसको? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो हमारे और एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमारा एक तार है। बोलो ये हमारा क्या है? तार है। यह हमारा एक वायर है। बोलो ये क्या है? वायर है। इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसमें भी क्या है, कौन सा चार्ज का, प्लस चार्ज का। तो अगर बताइए कि स्टार में जो प्लस चार्ज है वह एक समान बांटा गया है कि अलग अलग, एक समान। तो इसमें कंटिन्यूअस बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोलो। तो ये दो जो ऑब्जेक्ट हमारा, यह ऑब्जेक्ट हमारा ए हो गया और ये ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, ए, और ये हो गया बी। तो दोनों ऑब्जेक्ट में जो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह एक समान है कि अलग अलग है, एक समान है ना जी। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण। माने जब आवेश का वितरण एक समान हो, क्या हुआ, जब आवेश का वितरण एक समान हो, तो उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर समझते हैं, जब आवेश का वितरण, ध्यान देंगे, क्या बोले, जब आवेश का वितरण एक समान हो, कैसा हो, एक समान। बोलिए, जब आवेश का वितरण एक समान हो, कैसा हो, एक समान। जब आवेश का वितरण एक समान, कैसा हो, एक समान, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत, फिर समझिए, जब आवेश का वितरण एक समान होगा तो उसको क्या पड़ेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोलो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, जब आवेश का वितरण एक समान हो। ठीक है, ये एग्जांपल किसका हो गया, कंटिन्यूअस का। अब दूसरा एग्जांपल पर इसको उतारो तो फिर दूसरा बता रहा डिसकंटिन्यूअस का। जिसका उदाहरण तो लिखा है, ये एग्जांपल ना है तो पहले क्या समझ में आया? सबसे पहले समझ में आया कि द स्पीड ऑफ चार्ज इन ए गिवन रीजन, माने किसी भी दिए गए क्षेत्र में आवेश के वितरण को ही आवेश का वितरण कहते हैं। आवेश का वितरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन बोलो, एगो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा को डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण, और डिसकंटिन्यूअस को असंतत आवेश वितरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो लिखिए, जब हिंदी में लिखे फिर इंग्लिश लिखिए, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण एक समान हो, जब आवेश का वितरण एक समान हो, तो उसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। गलत है पंखा, तो उसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे संतत आवेश वितरण कहते हैं।
बोलिए संतत आवेश वितरण क्या होता है? आवेश का वितरण कैसा हो? एक समान। इंग्लिश में लिखिए द स्पीड ऑफ चार्ज the speed of charge in equal in the speed of charge in equal way WAY the speed of charge in equal way it is called the speed of charge in equal way it is called continuous charge distribution. It is called continuous charge distribution. It is called continuous charge distribution. Continuous charge distribution. बोलिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या समझ में आया? कि बराबर मात्रा में जब आवेश को बांटा जाएगा तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, माने संतत आवेश वितरण। बोलो कोई दिक्कत? तो ये जो फिगर दिए गए इसमें जो आवेश का वितरण हुआ वह एक समान हुआ है कि अलग अलग? एक समान। चलिए अब इसको मिटा दे, मिटा दे, चलिए मिटा दे। अब अगला देखिएगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस। ये क्या था बताओ? ये था कंटिन्यूअस। ये क्या था? कंटिन्यूअस। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही पढ़ना है ना जी? यहाँ ध्यान दो। क्या पढ़ना है बोलो? डिसकंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह एक ट्रायंगल है, बोलो ना। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो एक प्लस चार्ज यहाँ है, एक प्लस चार्ज यहाँ है और एक प्लस चार्ज क्या है? यहाँ है। तो क्या बताओ? डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है अलग अलग। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग का मतलब है कि सटा कर होना क्या चाहिए? नहीं चाहिए। इससे पहले चार्ज जो बांटे तो सटा सटा के प्लस में था। इसमें शॉर्ट क्या है? एक ऊपर ए है तो फिर बी के पास ऊपर क्या है? सी के पास। तो यहाँ चार्ज जो बटा, कौन चार्ज? प्लस। वो एक समान है कि अलग अलग? बोलो अलग अलग। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक समझो, एक बात है ऐसे, मान लो ये है, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए पर प्लस चार्ज, बी पर प्लस चार्ज, सी पर प्लस चार्ज और डी पर प्लस चार्ज। तो बोलिए यहाँ भी तो चार्ज का बंटवारा हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ कहाँ? ए पर, बी पर, सी पर, डी पर। बीच में कहीं चार्ज है? इस बीच में कहीं है, इसमें कहीं है, इसमें कहीं है। तो बोलो ये कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। आई कंटिन्यूअस कैसे बना सकते थे जब चारों तरफ ऐसे प्लस थे कंटिन्यूअस? अब देखो ऊपर वाला कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? लेकिन अब बताओ हो सकता है? अब नहीं हो सकता है। तो जब अलग अलग होगा तो इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए इसका इंगे पर लिख दे। असंतत। जी असंतत तो ये कहाँ असंतत हो गए? जी असंतत आवेश में इसका हम क्या लिख देंगे? जो बोला जाता है जैसे नहीं लिख सकते जब आवेश एक वितरण एक समान नहीं हो उसे असंतत आवेश। ठीक है।
पहले इस फिगर बताइए तब हम लिखवा रहे हैं। फिगर ठीक बोलिए हो गया? यस सर लिखिए, जी बोले जाए, यस जी बोले हुआ जी बोलिए लिखिए। जब बोले जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण एक समान नहीं हो एक समान नहीं हो एक समान नहीं हो तो उसे असंतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे असंतत आवेश वितरण कहते हैं।